नमस्ते। आज हम बात करेंगे फूड के बारे में। फूड यानी खाना। साउंड्स टेम्पटिंग है ना। एक्चुअली आपको शायद पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं वो 3 तरह से खाते हैं। एक वो जो हम शरीर के लिए खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा वो जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, जैसे जो हमारे स्किन के थ्रू हमारे अंदर जाता है। और तीसरा खाना वो जो हम अपने दिमाग से अंदर लेकर के जाते हैं। तो जो पहला वाला खाना है फूड, उसका तो हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी टेक गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इन आवर डाइट, नट्स भी ले लेते हैं, सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाएं। लेकिन आजकल एक बहुत डर फैला हुआ है जिसकी वजह से लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जो मैं आपको चाहूँगी आप प्लीज़ बिल्कुल ना करें। लोग अपने खाने को डिटॉल के साबुन से धो रहे हैं, विम से धो रहे हैं, अपनी सब्जियों और फलों को। आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस अपने फल और अपनी सब्जियों को सिर्फ नमक और हल्दी के पानी में भिगो करके रखें। नमक के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक शरीर को गला सकता है। तो बैक्टीरिया क्या चीज़ है उसके सामने। तो नमक में और हल्दी में भिगो कर रखें 15 से 20 मिनट, और उसके बाद उस सब्जी को साफ पानी से धोकर आराम से जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करके खाएं। कोई डर की बात नहीं है। लेकिन इस खाने के बारे में और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम कभी बाद में बात करेंगे। फिर हमारी बात करते हैं दूसरे तरह का खाना, यानी कि जो हमारे को एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर्स से कि अगर विटामिन डी की कमी होती है किसी में तो वो कहते हैं सनलाइट में जाना चाहिए। या और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि नंगे पैर घास पर चलो और खुली हवा में आप जाओ और डीप ब्रीदिंग करो। तो वो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है, वो एयर, वो सन, वो सब कुछ आपको मिल रहा होता है विच इज़ हेल्पिंग यू बिल्ड योर बॉडी। फिर तीसरा जो होता है जो हमारे को ब्रेन से खाना मिलता है, यानी जो आप अपने अंदर दिमाग में डालते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप सबसे कम ध्यान देते हैं। और आज मुझे लगता है मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोग कहते हैं किताबें बहुत अच्छी हमारी दोस्त होती हैं, लेकिन हर कोई पढ़ने का शौकीन नहीं होता और शायद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कुछ ऐसे होता है। तो मुझे लगा कुछ जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आपको किताब भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस किताब में है क्या। तो आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक ली है। इसका नाम है इनर मैजिक और इसका टाइटल है द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। ये बुक सर्श्री ने लिखी है और ट्रस्ट में ये बुक मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसा लिखा है जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। जैसे मैं जब खुद को शीशे में देखती हूँ या मैं खुद के बारे में कभी सोचती हूँ, या जैसे मेरे को बहुत अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, तो मेरे को हमेशा अपने लिए मैं किस तरह की फीलिंग्स आती हैं मेरे अंदर खुद को देखकर। अरे मैं मोटी हूँ, मुझे खाना ढंग से बनाना नहीं आता, व्हाई डू आई ऑलवेज रीच लेट, तो इस तरह की बातें मैं खुद से करती रहती हूँ। पर क्या ये बातें, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान जो मोटा है, क्या अगर आपको पता है कि वो मोटा है फिर भी क्या आप उससे बार बार बोलेंगे कि तू मोटा है, तू मोटा है, तू मोटा है? बट आप खुद से हर बार ये बातें करते हैं। लगातार आपकी सेल्फ टॉक खुद से क्या होती है, वो यही होती है। और याद रखिए, जैसे कि किचन में जो इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं उसी से सब्जी बनती है, वैसी ही सब्जी बनती है। अगर आप उसके अंदर सही इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे तो सब्जी का कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप दिमाग में सही इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे तो वो बीज सही नहीं पड़ेगा और वहाँ पर अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी ब्रेन को। जब आपका बच्चा किसी चीज़ में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता है, तब भी आप उससे बोलते हैं ना, नहीं बेटा इस बार तुम अच्छा करोगे, अभी जाओ। आप उसे हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो वो मोटिवेशन कहाँ चला जाता है जब हम खुद से बात करने पर आते हैं। तो ये बुक उसी के बारे में है और ये बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इसमें आपको वो तरीके भी बताए गए हैं कि किस तरह से आप उस नेगेटिविटी को, यानी जो आप हर समय अपने बारे में अपने से कुछ जो बातें करते रहते हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हैं या कैसे उसको ठहरा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा इसमें जो एक लेसन है वो ये है कि जैसे ही आपके दिमाग में ऐसी कोई बातें आती हैं, जैसे ही आपके दिमाग में ऐसी कोई सोच आती है, आप सबसे पहले उसके बारे में अवेयर होइए कि नहीं, मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। सो फर्स्ट की इज द अवेयरनेस कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, मुझे पहले वहाँ रुकना है। फिर उसके बाद जो मैंने सोचा अगर वो सही नहीं है तो मुझे उसे चेंज करके उसको सही सोचना है। जैसे मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ और मुझे उसके लिए
ग्रैटिट्यूड फील करना है, मुझे उसके लिए खुद को आभार व्यक्त करना है कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मेरे दोनों हाथ अच्छे हैं, मेरे दोनों पैर बिल्कुल ठीक है, मेरी आईसाइट ठीक है, मैं हर तरह से अच्छे से काम कर सकती हूँ। आप खुद के लिए ग्रैटिट्यूड से भर जाइए। तो इस बुक में जो मेन लेसन्स हैं वो यही लेसन्स हैं कि आप प्लीज़ पहले खुद से ठीक बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम खुद से गलत बात करना शुरू करते हैं वो आपका सेल्फ बिलीफ बनने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही हो, क्योंकि जो आपने बीज डाला वो बीज कब पेड़ बन गया आपको पता ही नहीं चला। तो इसीलिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप सही बीज डालें, जहाँ सबसे पहले आप अवेयर हो जाएं कि आपको जैसे ही ये लगे आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप उस सोच पर जाइए कि मैं क्या सोच रहा था, और फिर सोच को वहाँ से बदलिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, आपको ये सोचना है मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, मुझे जो मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत बड़ा लेसन है इसमें कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चश्मा, किस रंग का चश्मा लगा कर रखते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी सेलिब्रिटी को देखा तो हम उसको देखकर क्या सोचते हैं उसके बारे में, वाह कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी दिखती है, कितनी पतली है, इसकी तो कमर कितनी अच्छी है, वाह। आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जाता है, बट उसके अंदर कितना टर्मोइल होगा, कितना कुछ होगा, वो तो आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आपको उसके बारे में, उसके जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप खुद के बारे में ऐसा सोचकर महसूस नहीं कर सकते। अरे आप जैसे भी हैं, आप खुद के सेलिब्रिटी हैं, आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस करिए, और जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं तो आप वाकई में अच्छे लगने लग जाते हैं। और आप ये चेंज देखेंगे, आप देखिए लोग, आपके आसपास के लोग आपसे बात करेंगे कि यार तुमसे मिलकर ना बड़ा पॉजिटिव सा लगता है। वो पॉजिटिव क्या होता है? वो पॉजिटिव यही होता है कि जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, उससे जो रेसिपी बनकर आई है, उस रेसिपी से और वो जो खुशबू निकल करके आ रही है ना, वो है आपकी पॉजिटिविटी। तो आपको अपने से सही तरह से अच्छे से बात करनी है। समझिए, जैसे कि आप दूसरों से बात नहीं कर सकते, वैसे ही आपको खुद से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, और अपने आप को बहुत बहुत प्यार कीजिए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। नमस्ते।